सर्दियों का मौसम आ चुका था। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवाएं पेड़ों की टहनियों को झुला रही थी और छोटे छोटे जानवर अपने घरों में दुबके बैठे थे। जंगल के इस कोने में चिड़िया टोनी भी अपने घर के लिए चिंतित थी। उसने सोचा, अगर मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए एक सुरक्षित और गर्म घर नहीं मिला, तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। टोनी एक मेहनती और चतुर चिड़िया थी। उसने पूरे गर्मियों के मौसम में बीज और अनाज इकट्ठा किया था, ताकि सर्दियों में भोजन की कमी न हो। लेकिन उसे अभी भी एक समस्या थी, उसका घर। पुराना घोंसला टूट चुका था और अब उसे एक ऐसा नया घर चाहिए था जो न केवल ठंड से बचाए बल्कि सुरक्षित भी हो। टोनी ने अपने छोटे से पंख फैलाए और उड़ान भरी। वह जंगल के चारों ओर घूमने लगी। अचानक उसकी नज़र खेत में पड़े एक बड़े कद्दू पर पड़ी। वह कद्दू गोलमटोल और चमकदार नारंगी रंग का था। टोनी के दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं इस कद्दू को अपना घर बना लूं, तो यह ठंड से बचने के लिए एकदम सही होगा। इसकी मोटी दीवारें ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देंगी। टोनी ने तुरंत कद्दू के पास जाकर उसकी जांच की। कद्दू अंदर से थोड़ा सड़ा हुआ था, लेकिन उसका बाहरी हिस्सा मजबूत था। उसने अपने नुकीले चोंच से कद्दू में एक छोटा सा छेद बनाया और अंदर झांक कर देखा। अंदर जगह काफी बड़ी थी। यह जगह उसे घर बनाने के लिए एकदम सही लगी। टोनी ने अपनी मेहनत से कद्दू को अंदर से साफ करना शुरू किया। उसने अपने छोटे पंखों और चोंच की मदद से अंदर के बीज और गूदे को बाहर निकाला। यह काम आसान नहीं था, लेकिन टोनी के हौसले बुलंद थे। वह जानती थी कि यह घर उसकी सर्दियों की समस्या का समाधान बन सकता है। कुछ ही दिनों में उसने कद्दू को पूरी तरह से खाली और साफ कर दिया। अब उसके पास एक बड़ा और सुरक्षित स्थान था। उसने कद्दू के अंदर नरम घास, सूखे पत्ते और अपने पंखों से गिरे रेशे बिछाए, ताकि घर गर्म और आरामदायक बन सके। घर तैयार करने के बाद टोनी ने उसे सजाने की सोची। उसने जंगल के कोनों कोनों से छोटी छोटी चीजें इकट्ठी की, जैसे कि सुंदर पंख, चमकदार पत्थर और रंगीन फूल। उसने इन सभी चीजों को अपने नए घर के अंदर सजाया। अब उसका घर सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि सुंदर भी दिखने लगा। टोनी ने कद्दू के घर के अंदर एक कोने में अपना सारा खाना रखा। उसने बीज और अनाज को व्यवस्थित ढंग से जमा किया, ताकि उसे सर्दियों के दौरान भूख न लगने पाए। टोनी ने अपनी मेहनत और चतुराई से दिखा दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान या जानवर लगन और हिम्मत से काम करें, तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी से काम करें, तो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। टोनी ने अपने छोटे से जीवन में यह सबक सिखा दिया कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार चिड़िया टोनी का ठंड में कद्दू का घर न केवल उसकी समस्या का समाधान बना, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक समय की बात है, एक जंगल, सारे पंछी साथ रहते थे। उसी जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। टोनी के दो बच्चे थे। जंगल में तेज ठंडी का मौसम था। सारे पंछी एक जगह आग लगाकर बैठे थे। तभी पंछियों के पास टोनी भी आती है और वह भी आग सेकने लगती है। तब कालू कौवा बोलता है, क्या टोनी बहन, बहुत दिन बाद दिख रही हो। जब से ठंडी पड़ने लगी है, तब से तुम हमारे पास आना ही छोड़ दिए हो। हम लोग भी तुम्हारे दोस्त हैं। टोनी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है कालू भैया, मेरे दो बच्चे हैं। जब मैं कहीं जाती हूँ तो वो दोनों रोने लगते हैं। यही कारण से मैं कहीं जाती नहीं हूँ। अभी भी मैं हूँ आप लोग के पास, तो दोनों बच्चे सो गए थे। तब कबूतर बोलती है, तब टोनी बहन, क्या हुआ? आज हम लोग के पास आई हो? टोनी बोलती है, नहीं कबूतर बहन,
बस मैं आप लोगों से मिलाने आई हूँ। तब तक शाम हो जाती है और सारे पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद टोनी अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों आज मैं खाने में क्या बनाऊं आप लोगों के लिए? तब टोनी का बड़ा बेटा बोलता है, आज खाने में चिकन बनाओ मम्मी, ठंडी का मौसम भी है, चिकन खाने में अच्छा लगेगा। तब टोनी बाजार में चली जाती है चिकन लाने। दुकान पर पहुंचने के बाद टोनी चिल दुकानदार से बोलती है। चिल भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दो। चिल भी बोलता है, क्या टोनी बहन ठंडी का समय है, आप 1 किलो चिकन के लिए जा रही हो, कम से कम 2 किलो ले जाओ। तब टोनी बोलती है, नहीं चिल भैया, 1 किलो हम लोगों के लिए काफी है। तब टोनी चिकन लेकर घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद टोनी चिकन पकाने के लिए गैस पर रख देती है। चिकन पकाने के बाद टोनी एक ही थाली में खाना निकलती है और 3 लोग एक ही थाली में खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और सब लोग सोकर उठ जाते हैं और टोनी अपने बच्चों से बोलते हैं, बच्चों मैं आज जा रही हूँ काम की तलाश में। तब टोनी उड़ जाती है काम की तलाश में। टोनी पहले कालू के घर जाती है। कालू के घर पहुंचने के बाद टोनी कालू से बोलती है, कालू भैया क्या कर रहे हो? आप तो घर में ही आग जला कर बैठे हो। तब कालू बोलता है, क्या करूं टोनी बहन, इतनी तेज ठंडी ही पड़ रही है, बिना आग के बैठा ही नहीं जा रहा है। तब टोनी बोलती है, हाँ कालू भैया सही बोल रहे हो, इस साल तो ठंडी बहुत तेज पड़ रही है। तब कालू बोलता है, क्या टोनी बहन कुछ कम है क्या, जो इतने ठंडे में आए हो मेरे घर? तब टोनी बोलती है, हाँ कालू भैया काम तो है, मुझे काम की जरूरत है और मुझे जल्द ही काम करना है। काम तो मिल जाएगा टोनी बहन, क्योंकि दीपावली में सब गांव गए थे और इसीलिए कंपनी सारी खाली है। टोनी बोलता है, जल्दी से मुझे काम दिला दो। तब कालू बोलता है, टोनी बहन कल आओ मेरे पास, साथ में चलेंगे काम करें। तब टोनी बोलती है, क्या काम करना पड़ेगा कालू भैया और कितना पैसा मिलेगा 12 घंटे का? तब कालू बताता है, टोनी वाहन 12 घंटे का 600 रुपए मिलेगा और सेब के बाग में चलना है, कत्था करना है, यही काम है। तब टोनी इतनी बात सुनकर अपने घर चली जाती है। टोनी घर पहुंचने के बाद सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद टोनी घर से निकल जाती है कालू के घर की तरफ। घर पहुंचने के बाद टोनी और कालू दोनों उड़ने लगते हैं काम के लिए। सेब के बगीचे में पहुंचने के बाद कालू तब अपने सेठ से मिलवाता है टोनी को। कालू सेठ के पास पहुंचने के बाद कालू सेठ से बोलता है, सेठ जी मैंने एक नया हेल्पर लाया हूँ, मेरी पड़ोसन है और बहुत मेहनत करती है। तब सेठ बोलता है, ठीक है ले जाओ अपने साथ काम करवाओ। तब कालू और टोनी काम करने चले जाते हैं। टोनी और कालू सेब को एक जगह जमा करने लगते हैं। काम करते शाम हो जाता है, तब वह लोग घर की तरफ उड़ने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद टोनी अपने बच्चों को देखकर बोलती है, क्या हुआ बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हो? तब उसमें से एक बच्चा बोलता है, कुछ नहीं माँ, हम लोग आपका ही रास्ता देख रहे हैं, आप कब आ रहे हैं? तब टोनी फटाफट खाना बनती है। खाना खाकर 3 लोग सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। कालू और टोनी फिर कम की तरफ उड़ने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत गया। एक दिन टोनी अपने घर में बैठी थी, तभी उसके घर में कालू आता है और आकार बोलता है, टोनी बहन कम तो छूट गया हम दोनों का, सेठ ने दूसरी जगह अपनी कंपनी ले लिया, आज से हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। टोनी तब बोलती है, कालू भैया आप कैसे चलेंगे मेरा घर? मैं तो जब तक काम करती हूँ तब तक मेरा घर चलता है। कालू बोलता है, चलो बहन और देखेंगे कम, तब बताऊंगा मैं तुम्हें। इतनी बात बोलकर कालू वहाँ से उड़ जाता है। टोनी एक दिन एक पेड़ पर उदास होकर बैठी थी, तभी उसके पास कबूतर आती है और आकार बोलती है, क्या हुआ टोनी बहन, इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? टोनी अपनी सारी बात बताती है कबूतर को। तब कबूतर बोलती है, ठीक है बहन, मैं भी काम ढूंढ कर आपको बताऊंगी।
जब आपको इतना काम चाहिए तो जरूर मैं मेहनत करके ढूंढूंगी। इतनी बात बोलकर कबूतर वहां से चली जाती है। टोनी भी वहां से उड़कर अपने घर चली आती है। तब टोनी का एक बेटा बोलता है, माँ आज मैगी बनाओ, मैगी खाने का मन कर रहा है, ठंडी का समय है। तब टोनी मैगी बनने लगती है। मैगी बना ही रही थी तो इतने में कालू उसके घर आ जाता है। कालू को आने के बाद टोनी कालू को भी मैगी देती है खाने के लिए। कालू मैगी खाकर बोलता है। टोनी बहन इतनी टेस्टी मैगी है, खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। तब टोनी बोलती है, धन्यवाद कालू भैया, आपने जो इतना मेरे खाने को इज्जत दी। तब कालू बोलता है, क्यों ना टोनी बहन आप मैगी की दुकान खोलो, आप इतने टेस्टी मैगी बनाते हो, जरूर आपकी दुकान चलेगी। इतनी बात बोलकर कालू वहां से चला जाता है। अगले दिन टोनी एक जगह नहीं का दुकान खोल देती है। मैगी की खुशबू पाकर सारे पंछी बोलते हैं, यहाँ तो बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है, हम लोगों को टेस्ट करना चाहिए। कहाँ यह नया दुकान खुला है? तब सारे पंछी निकल पड़ते हैं दुकान ढूंढने। क्या पंछी आसमान में उड़ते हैं। आखिर उन्हें टोनी का दुकान मिल ही जाता है। तब वह लोग दुकान की टेबल पर जाकर सब लोग बैठ जाते हैं। तब सब पंछियों को टोनी मैगी देने लगती है। मैगी खाकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तब उसमें से एक पंछी बोलता है, क्या टोनी बहन इतनी टेस्टी मैगी बनाना आप कहाँ से सीख सकते हैं? तब टोनी बोलती है, नहीं भाई, मैं तो घर पर ही सीखी हूँ। शाम हो जाती है। टोनी तब घर चली जाती है। ऐसा ही दिन बिताता गया और टोनी का अच्छा खासा धंधा चलने लगा था।